फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय हमारा जो दिल्ली में है, जिसके मंत्री जी मेरे पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी है माननीय पुष्पति पारस जी, वहाँ से मैंने थोड़ा सा एक फीडबैक निकाला कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारा फूड प्रोसेसिंग से क्या बेनिफिट है। क्योंकि फूड प्रोसेसिंग से अगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए या जम्मू कश्मीर का आना चाहिए, नहीं को अपना इसको उत्तरांचल को भी आना चाहिए, हिमाचल प्रदेश को भी, क्योंकि जो फ्रूट निकलता है यही फ्रूट अगर डायरेक्ट जाता है दिल्ली में फिर जूस बनता है, वही जूस मेरे पास आ जाता है। अरे उसके बदले अगर मेरा प्रोसेसिंग यूनिट यहीं पर लगेगा, वो प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ लगने से यहाँ पर फिर कोई इसमें, और जब यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेगा, मेरा मंत्रालय भी है और लोगों की इच्छा भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा जो यहाँ 4-4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है, मैं नहीं कहता हूँ कि 4.5 लाख लगेंगे, कम से कम 10-20-25 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिलेगा। 2%, 4%, 5% से बेनिफिट मिल जाएगा अनएम्प्लॉयड यूथ्स को। बट बदकिस्मती से जब मैं इसको देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो प्रोसेस हुआ है, हमारे पास तो मंत्रालय पिछले 8-9 महीने से आया, 9 महीने से पहले से मेरे पास कुछ डाटा है। RF ग्रीन्स है, फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड पुलवामा, जो मुफ्ती साहब के बहुत नज़दीकी थे। मुफ्ती साहब ने 2012 में इनॉग्रेशन कर दिया। इनॉग्रेशन में उस वक्त जब मेगा फूड पार्क बनाई जाती थी, मेगा फूड पार्क के लिए 100 एकड़ लैंड, 1 एकड़ हो गया 8 कनाल हो गए, 800 कनाल लैंड इसको अलॉट किए गए। मुफ्ती साहब ने इनॉग्रेट किया। उसके बाद मेरा कहने का मतलब है कि अगर 800 कनाल लैंड पर आप प्रोजेक्ट्स खोलेंगे, आपके कम से कम 2-2 कनाल पर भी आप फूड पार्क में क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स खुल जाते हैं, आपके 400 यूनिट खुलेंगे। हर यूनिट में 25-30 लड़कियों को रोज़गार मिलेगा। मैं नॉमिनल 30 लोगों को कह रहा हूँ, 30 मल्टीप्लाई 400 हो गए, 4-12 हज़ार डायरेक्ट। उसके बगैर में उसका ओवरऑल जितने भी है, वार्ड है, बाकी सब फैसिलिटीज़ है, मेडिकल वाले भी आ जाएंगे, सब ट्रांसपोर्टर्स भी, इट गोज़ अराउंड 15-20,000। और इस भाई साहब ने 29.90 करोड़ रुपए, 29.9, 29 करोड़ एंड 9 लाख सब्सिडी भी ले ली है। लेकिन जो ग्राउंड पर दिख रहा है, उसने 29,000 का भी काम नहीं किया है और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। 2012 से 12 में जब इसका इनॉग्रेशन हो गया, 2017 तक ये फाइनल होना चाहिए था, और उसके बदले में और 50 करोड़ की डिमांड कर रहा है वहाँ पर, मेरे को 50 करोड़ दो, मेरे को काम को। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक प्रॉपर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से जितने भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, मैं उसका अपडेट पूरा निकाल रहा हूँ। उसमें जितने भी यहाँ पर स्कीम्स आई है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स है, जिन्होंने उसमें 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख सब्सिडी ले ली, उसके बाद में यूनिट लगाया नहीं कहीं पर। और यहाँ के इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से उनको बेनिफिट ये दिया गया, उन्होंने फ्रॉडलेंटली उनका फ़ोटो घर में ले लिया, इंडस्ट्री दिखाई, तो यहाँ से जब वो फ़ोटो वहाँ चला गया, वहाँ से तो कोई आएगा नहीं देखने के लिए। उन्होंने इस फ़ोटो के बेस पर इसको सामने रखकर उन्होंने इसको जब सब्सिडी यहाँ पर अलॉट की, वो सब्सिडी 20-25 लाख ले ली। मेरा कहने का मतलब है, अगर यही स्कीमें देश के दूसरे हिस्सों में जाती है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, इन स्कीमों को इसलिए क्रिएट किया जाता है या इसलिए दिया जाता है कि इन स्कीमों से अनएम्प्लॉयड यूथ को रोज़गार मिले। तो अगर ये स्कीमें यहाँ पर आती है, तो वो एक आदमी जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके घरों में गया है। इवन मेरे पास 6-7 लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े लीडर मेरे पास आ गए हैं, हमने जी इतना लिया है सब्सिडी। मैंने कहा यूनिट कहाँ है? अरे हमने नीचे घर के 2 कमरे दिखाए, दे हैव क्लियरली टोल्ड मी। मैंने कहा भाई तुम कितना भी मेरा क्लोज फ्रेंड है, क्या है, आई विश कि इसमें प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब कार्रवाई होगी 2 आदमियों के खिलाफ में, तब 50 आदमी, 100 आदमी सामने आ जाएंगे और आज भी उस यूनिट को वापस स्टार्ट करेंगे। जो रिमेनिंग सब्सिडी होगी हम उसमें फिर मदद करेंगे, लेकिन पहले उसको वो वाला जो उसने सब्सिडी ली है, जो उसने वहाँ पर काम दिखाया है कि मैं काम कर रहा हूँ, वो काम करे। एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है यहाँ पर। गवर्नमेंट माध्यम से मकान दिए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बगैर स्टेट गवर्नमेंट भी बोलती है। कल गवर्नर साहब ने भी, LG साहब ने जो 1 लाख करोड़ का इन्होंने दिखाया बजट जम्मू कश्मीर के लिए, उसमें भी इन्होंने कम से कम 1 करोड़ मकान दिखाया है। 1 करोड़ मकान जो है, जिसका रहता है 2-3 स्कीमें है उसमें। एक स्कीम है उसमें जो 1 स्कीम है उसमें जो 1,66,000 रुपये दिए जाते हैं। 1,66,000 जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, उसमें आगे वाले को अपना ज़मीन दिखाना पड़ता है, 2 मरला, 1.5 मरला, 1 मरला, उसके ऊपर में उसको फिर अपना आधार कार्ड जो भी है सब फैसिलिटीज़ दिखानी है। बट यहाँ पर बदकिस्मती से क्या हुआ है, इसमें बहुत ऐसे लोग हैं, जो मेरे पास अपडेट आया है, बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने, ये देखिए, ये सब स्कीमों में से
यहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो मिले, उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया है यार। जिस गरीब आदमी को डाउनटाउन में, आप देखिए डाउनटाउन में लोगों के पास घर नहीं है, अगर ये स्कीमें डाउनटाउन में दी जाएगी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। हम नहीं चाहते हैं कि मेरे पार्टी के आदमी को दो, मैंने नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं जो कश्मीरी गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उसके लिए अगर स्कीम आई है वो स्कीम उसको पहुंचनी चाहिए। इसमें 2-3, एक है 1,66,000 की, दूसरी है 5 लाख की। 5 लाख वाली जो स्कीम है, उस 5 लाख वाली स्कीम में जो 1,66,000 कट जाता है और जो रिमेनिंग है 3,44,000 उसको ये किया जाता है एट द रेट ऑफ 5%, 4%, 6%। अभी 6% इन्होंने किया कि वो 6% इंटरेस्ट देगा, लेकिन उसको वो स्कीम का पैसा दिया जाएगा। बदकिस्मती से ये है कि इसमें कुछ ऑफिशियल्स यहाँ के इन्वॉल्वड है। MDB हाउसिंग बोर्ड का इन्वॉल्वड है, मैंने उसके साथ खुद 2-3 बार ट्राई की बात करने की, उससे बात नहीं हुई। उसके बगैर में जितने ऑफिशियल्स है इसमें, दे आर ऑल इन्वॉल्वड। आई विश कि इसमें प्रॉपर CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए, उसके बाद में कार्रवाई होना। LG साहब अगर ईमानदारी से साफ सुथरा काम करना चाहते हैं, अभी नहीं तो फायदा नहीं है ये 1,00,000 करोड़ जो आप अभी कह रहे हैं, 1 लाख करोड़ हम दे रहे हैं सब बजट के माध्यम से, फिर उसको बंद करें। क्योंकि अगर ऐसे ही ऑफिशियल्स को रखा है, ऐसे ही चोरों डकैतों को रखा है, जिस गरीब आदमी के लिए ये स्कीम होनी चाहिए, जिस गरीब आदमी को ये पैसा मिलना चाहिए, जब उस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। ये अब मैं नीचे मेरे मकान में कुछ काम हो रहा है, उसी मकान के 4 फोटो उठा के वो लोग यही भेज देते हैं और कहते हैं कि हमने इसको पैसा दे दिया। भाई पैसा आप उसी को दे दो, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी के माध्यम से प्रॉपर इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। उस कार्रवाई के माध्यम जो इन्वॉल्वड हो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी। और देखिए हाइट कितनी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है, ये मकान है, ये कुछ ऐसे मकान है जो सर्वे के माध्यम से कैलेंडर में आए हैं। और जब ये कैलेंडर में आया है, अब जब उन लोगों ने इनको पैसा नहीं दिया है, ये ओपन कैलेंडर है, आप बताएं सपोज ये वाला कैलेंडर है, ये बेचारा मकान यहाँ पर बना रहा है, इस कैलेंडर में इसको जब आज इसको दिखा रहे हैं, कैलेंडर में फोटो देने के बाद अब दिखा रहे हैं कि भाई आपका एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है। आपने कैलेंडर में फोटो दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे दुनिया में दिखा रहा है कि हम इतने गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, और यहाँ का ऑफिशियल कह रहा है कि नहीं जी ये एलिजिबल नहीं है। क्यों भाई, फिर फोटो क्यों दिया, इसका क्यों बदनाम किया मेरी बहन बेटी को, यहाँ पर मेरे भाई को क्यों बदनाम कर रहा है कि भाई इसको मकान हमने बना के दिया। ये एक ही नहीं है, ये बहुत है। इन लोगों ने उनको पैसा नहीं दिया। ये दूसरा है, ये देखिए ये 2 मकान है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें जो है, इस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी कमी, ये जम्मू का है इसका क्लियर है, इनका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर में इनको एलिजिबल नहीं दिखा रहे हैं। बहुत ऐसे मकान हैं जिसमें कैलेंडर में कम से कम 6-7 मकान मैंने कल देखे थे जिसको इन्होंने दिखाया ये एलिजिबल नहीं है। अरे भाई अगर एलिजिबल नहीं है तो फिर आपने इसका फोटो क्यों लगाया इसमें? आप फिर झूठा बना रहे हो पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। ये देखिए इतने लोग हैं यहाँ पर, इनके फोटो आए हैं, लास्ट में दिखा रहे हैं ये एलिजिबल नहीं है। तो हम चाहते हैं इन सब चीज़ों पर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्वड है उनके आगे है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मैंने DC साहब से भी पिछली बार बात की, एंड आई एम थैंकफुल टू DC साहब कि DC साहब ने इसमें उस टाइम रोक दिया, जबकि इसका प्रॉपर जो सर्वे होना चाहिए, इसमें रेवेन्यू से कोई लेना देना है नहीं। इन्होंने पटवारी और तहसीलदार और रेवेन्यू वालों को रखा है। रेवेन्यू का क्या मतलब है? अगर ये हाउसिंग बोर्ड का काम है तो हाउसिंग बोर्ड के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स 2 निकाल के वो इसमें सर्वे करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप अगर किसी को जियो ऐप है, ये जियो ऐप आपको दिया है गवर्नमेंट ने, आप कैसे यार मेरे इसको दोगे या मेरे को दोगे, इसको दोगे? आपने टाउटस रखे हैं, आपने 2-2, 3-3 वहां पर दराल कशर पर दराल छोक थमित। तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि आपने अंदर में 2-2, 3, और इनके नाम में सीधे मैं नाम ले लेता हूँ, इनके फ़ोन नंबर्स भी है। आरिफ अहमद पहलू एक है, दूसरा है बांडे, रेजिडेंट ऑफ नवाकदल, हमारे एरिया का है, एरिया ऑफ डीलिंग है उसका नवाकदल, छताबल, पालपुरा, जबकि इनकी अथॉरिटी नहीं है, दे आर नॉट द ऑथराइज्ड पीपल। जो नाम आपके भाई यही दिखाते हैं कि हमने इस एरिया से ये सर्वे किया। ये तो असल में जो लतीफ़ है इसका इंजीनियर, जो इंचार्ज है SLT CLT, और जम्मू में SLT और एक है, ये सब लोग तो देखो इसके अगेंस्ट जब तक एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और इसको बंद किया जाए कि ऐसा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है जितने गरीबों ने वहाँ पर। और हाइट ये है आपका, यहाँ पर 5 अगस्त के बाद में हालात ख़राब हो गए। हालात ख़राब होने से पहले यहाँ पर इसी स्कीम में कम से कम 15,000 मकानों का इन्होंने डाटा लिया था,
उसके बाद में जब यहाँ नेटवर्क बंद हो गया, ये चारों पांचों आदमी एमडी के साथ में दिल्ली में बैठ गए और दिल्ली में इन्होंने उनमें से अलग अलग नाम डाल दिए और अलग अलग नाम। और सबसे बड़ी बात है, एक तो हाइट ये भी है, ये देखिए ये एक फाइल है जो सेक्रेटरीट में गई है, ये फाइल है, ये सेक्रेटरीट में गई है, ये वाली देखिए, इसमें सेक्रेटरीट ने क्लियर कर दिया। सेक्रेटरीट में इन्होंने दिखाया कि सपोज मैं मानता हूँ इसमें सपोज 5000 लोग हैं या 500 लोग हैं, सेक्रेटरीट को दे दिया। इसी फाइल को इन्होंने बाहर में रखा और इसमें इन्होंने अपने अलग से नाम डाल दिया। अब देखो गुंडागर्दी कितनी है, जो सेक्रेटरीट में फाइल है और जिस फाइल को इन्होंने पेमेंट की है, उन दोनों को सामने रखकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और आपको दूध का दूध पानी का पानी नहीं। अगर सेक्रेटरीट में कोई फाइल गई है जिसमें डीसी साहब के भी साइन है, सेक्रेटरीट के लोगों के भी साइन है, ऑफिशियल्स के साइन है कि भाई इतने लोगों को हम दे रहे हैं, उसके बाद में जब यही फाइल इनके पास हो रहे हैं, इसमें 8, 10, 50 आदमियों के नाम चेंज हो रहे हैं, क्यों? उनको इसलिए दिया जाता है, वो 50-50 हो जाता है। तो इसलिए इस पर हम चाहते हैं कि सीबीआई की प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये देखिए, ये सब सिग्नेचर्स हैं इन लोगों के।